नाज़रीन इकराम, इस टाइम पूरे पाकिस्तान की नजरें जो है वो केपी असम्बली की जानिब है, क्योंकि ये वाहिद पाकिस्तान की असम्बली है या वाहिद सूबा है पाकिस्तान का जहां पर सियासी मुखालफिन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। और यही वजह है, इलेक्शन में धांधली करने गए थे तो शेर अफजल मरवत ने टाइम दे दिया कि आधे घंटे के अंदर आपने फॉर्म 45 देना है, तो ठीक है, वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। और फिर उनको फॉर्म 45 मिलता भी है, और आपको पता भी है तहरीक इंसाफ ने वहां पर धांधली नहीं हुई तो क्लीन स्वीप भी किया वहां पर। खैर, पंजाब और सिंध के अंदर जिस तरीके से वुज़राए आला ने हल्फ लिया वो भी आपके सामने है। घड़ी चोर के जो है वो नारे भी लगाए गए, लेकिन केपी असम्बली में घड़ी चोर के नारे लगाना इनको महंगे पड़ गए। नून लीग की एमपीए थोड़े से लोग हैं इनके उस असम्बली के अंदर, आई मैदान के अंदर घड़ी लेकर घड़ी लहराने लगी और घड़ी चोर के जो है वो नारे लगाने लगी। और जो विजिटिंग गैलरीज में इतने लोग आए हुए थे, वहां से जो है फिर उनको पेन, पेंसिल, डंडे और गालबंद सुनने में आ रहा है कि जूता भी पड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ठीक है, बिल्कुल गलत है। आपको नारों से जवाब देना चाहिए था उस चीज का। अगर नारे वो दिखा रही थी आपको या नारा लगा रही थी कोई, तो आपको भी जवाब उसी फॉर्म में देना चाहिए था, नारा लगाना चाहिए था। और दूसरा, फिर वो खातून भी थी, लेकिन दूसरी तरफ इस चीज को भी देखना चाहिए कि लोगों के अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन है क्यों, गुस्सा है क्यों, किस चीज का गुस्सा है। केपी वाले लोग, जो जितने भी ये पठान लोग हैं, ये तो खातून की बड़ी इज्जत करते हैं और आज तक केपी असेंबली में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। लेकिन क्यों जो है वो पहली दफा इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतना गुस्सा लोगों के अंदर कि वो मतलब कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। यार, एक तरफ तो ये सीन था और इसको नहीं होना चाहिए था। मैं तो यही कहूंगा कि नारों का जवाब जो है वो नारों से दिया जाए, ना कि फिजिकल होके। यार, दूसरी तरफ जो है आपको पता है इमरान खान का नाम और तस्वीर लेने पर इस टाइम मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाबंदी है। बल्कि अगर आप देखेंगे, वो मैं जब इलेक्शन हो रहा था तो उस दौरान मैं देख रहा था एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिस्ट्री के जितने भी गुजरे हैं उनकी तस्वीर और नाम जो है वो दिखाए जा रहे थे। तो जब इमरान खान का नाम आया उसके अंदर, तो वहां पर जो है सिर्फ एक खाली जो है वो बंदा खड़ा हुआ था और इमरान खान बानी पीटीआई जो है वहां पर लिखा हुआ था। लेकिन अब जो है आज एक ऐसा काम हुआ है कि ये अब मजबूर हो गए सोचने पर, अब करें तो करें क्या। आपको पता है अली अमीन गंडापुर नामजद वज़ीर आला है केपी के, और उसके लिए जो है अब बेशक ये मखसूस नशिस्तें भी ना दे वहां पर, फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतना क्लीन स्वीप किया हुआ है कि आराम से जो है वो अली अमीन गंडापुर जो है वो वज़ीर आला केपी के बन जाएंगे। खैर, अब जो है अली अमीन गंडापुर अब आए हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया की अब मजबूरी भी है कि यार वो वज़ीर आला को अब नहीं देंगे रिपोर्टिंग, तो फिर कैसे चलेगा हमारा चैनल। अब उसको रिपोर्ट भी करना है, उसको दिखाना भी है, उसकी तकरीर को भी दिखाना है। लेकिन जब अली अमीन गंडापुर आए तो उनके हाथ में इमरान खान की तस्वीर थी, और आप यकीन जाने कि पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो उस चीज को कैप्चर कर रहा था। अब जाहिर सी बात है कि नहीं दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे उसके अलावा, जब कुछ और होगा नहीं उनके पास दिखाने के लिए, या फिर ऐसा होगा कि उनकी सारी की सारी ऑडियंस जो है केपीके की वो सारी की सारी डाउन हो जाएगी, तो मजबूरन उनको दिखाना पड़ेगा। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये कोई इतना सरप्राइजिंग नहीं है केपीके से, वहां पर ये सब चीजें चलती रहती हैं, ब्रेव लोग हैं बहुत। साथ ही साथ जो है इमरान रियाज खान की रिहाई के मुतालिक एक अहम अपडेट है, वो आपके साथ शेयर करनी है। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान जो है वो शामिल हुए हैं, उनके जो सरबरा हैं हामिद रजा साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है कि हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। ये क्या माजरा है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, आप सबको पता है कि मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो इस टाइम काफ़ी उसकी गंभीर जो है सूरत हाल बनी हुई है। सदर मुमलिकत ने, आपको याद होगा कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत नहीं किए थे, तो उसकी वजह भी यही थी कि मखसूस नशिस्तों और खवातीन के नशिस्तों का मामला जब तक हल नहीं हो जाता तब तक जो है मैं समरी पर दस्तखत नहीं करूंगा। फिर ये मामला चला जाता है इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन पिछले एक हफ्ते से उसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं दे सका था। लेकिन अब जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसके ऊपर फैसला महफूज हो चुका है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की, और जिसके सिलसिले में अली जफर, बैरिस्टर गौहर, आजम नजीर तारड़ और फारूक एच नाइक समेत दीगर ने जो है वो दलाल दिए। अब देखते हैं इसके ऊपर महफूज फैसले के ऊपर फैसला क्या आता है। लेकिन सबसे इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा जो है हाफिज हामिद रजा साहब, उन्होंने जो है एक खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को, और उस खत में ये लिखा है कि हमें जो है वो मखसूस नशिस्तें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, एक भी जो है हमें मखसूस नशिस्त नहीं चाहिए। अब ये क्या, एक तो तासुर देने की कोशिश की जा रही है, एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ये चीज चल रही है,
और इसमें तासुर सिर्फ ये देने की कोशिश की जा रही है कि जी देखा जिनके साथ इत्तेहाद किया वही उनको इमरान खान साहब को धोखा दे गए हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि उन्होंने ऐसा कोई खत नहीं लिखा और ये सब का सब जो है वो झूठ है। हाँ, एक खत जरूर लिखा था हामिद रजा साहब ने, लेकिन वो लिखा क्यों था वो मैं आपको बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन का रूल है कि जो भी जमात इलेक्शन लड़ रही है उसने 5% जो है वो खवातीन को जो है कोटा होता है, उसके अंदर खवातीन भी जो है उनको आप सीटें देंगे 5%। अब उसके अंदर क्या होता है कि हामिद रजा जो इलेक्शन कमीशन हर एक पार्टी को जो है वो खत भी लिखता है इस मुतालिक कि आपने 5% खवातीन को सीटें देनी है इलेक्शन से पहले, कि ये पार्टी अगर इलेक्शन लड़ रही है तो आपने 5% खवातीन को सीटें देनी है। अब इसी जो है मुतालिक जो है हामिद रजा साहब जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं, उन्होंने एक खत लिखा, जवाबी खत लिखा इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 206 पर जो कि अमल दरामद के मुताबिक था, और उन्होंने उस पर लिखा कि हम ये 5% का जो कोटा है ये हमारे पर नहीं अप्लाईकेबल होता, क्योंकि हमारा तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है ना जो कि इलेक्शन लड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये इसके ऊपर मबनी था, और जितने भी रिपोर्टर्स वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं और जितने भी लोग समझदार लोग हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इस मुतल्लिक था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुकम्मल तौर पर झूठ बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है इस चीज से कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज एक बयान दे दिया इस मुतल्लिक कि जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह ने ये कह दिया कि हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए, जबकि उन्होंने कहा ही नहीं है, बल्कि उनके खत को जो है वो मनफी तौर पर पेश किया जा रहा है, तो फिर आगे जो है जो महफूज फैसला हुआ है इसका क्या फैसला होगा इसका अंदाजा आप अभी से लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इमरान रियाज खान, पाकिस्तानी सहाफत का सबसे बड़ा नाम है और उनके मुतालिक एंटी करप्शन ने उनको गिरफ्तार किया हुआ था। लग रहा था कि ये जो अभी मंडे गुजरे यहाँ इस मंडे जो है उनकी रिहाई हो जानी थी, क्योंकि एक बोगस केस था। खैर आज इसकी समाअत हुई और एंटी करप्शन के जज सफदर सलीम है, इन्होंने इमरान रियाज खान के केस के मुतालिक समाअत की। मियाँ अली इशफाक आप जानते हैं इमरान रियाज के काफ़ी करीब भी हैं, वकील भी हैं उनके। उन्होंने बताया कि हम लास्ट टाइम भी अरशद भुट्टा की अदालत में पेश हुए, वहाँ पर जज साहब थे नहीं और फिर ड्यूटी जज जो हैं उन्होंने केस सुनने से इनकार कर दिया, तो आप काइंडली जो है इस केस को सुने। खैर अदालत ने जो है कहा कि पिछली दफा क्या हुआ था, कोई पेश हुआ था एंटी करप्शन की जानिब से, तो मियां अली इशफाक ने कहा कोई भी पेश नहीं हुआ। तो अदालत ने बरहमी का इजहार किया और डीजी एंटी करप्शन को तलब कर लिया कि 12:30 बजे आप अदालत तशरीफ ले आए। लेकिन खैर तौहीन हो जाती ना कि वो अदालती हुक्म माने, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हुक्म तो सिर्फ पाकिस्तान के कमजोर तबके के लिए होता है और नहीं अमल करेंगे तो फिर जो है तौहीन अदालत लग जाएगी। लेकिन उनके ऊपर तो नहीं लगती, उनके ऊपर तो लागू नहीं होगी, क्योंकि उनकी पुश्त पर जो है वो ताकतवरों का हाथ है। खैर डीजी एंटी करप्शन पेश नहीं हुए, लेकिन प्रोसिक्यूटर जो है वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दें आप, हम इसको पढ़ लेते हैं और अभी जो है इसको हम देख लेते हैं। तो मियां अली इशफाक ने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आधा घंटा ले लें और उसके बाद इसके ऊपर दलाइल दें और आज इस केस को जो है वो क्लोज करते हैं। लेकिन उसके बाद अदालत ने कहा कि ठीक है आप 1:30 बजे तक जो है वो वक्त ले लें और उसके बाद शुरू करते हैं दलाइल। खैर 1:30 बजती हैं, दूसरी दफा समाज शुरू होती है और उसके अंदर जी प्रोसिक्यूटर ये आकर बयान करना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, अभी रिकॉर्ड नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो मियां अली इशफाक ने उसके ऊपर भी कहा कि अगर ठीक है आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये FIR जो है मैं इसी के ऊपर जो है आपको बता देता हूँ कि ये केस बोगस है। लेकिन खैर वही तल्ख कलामी भी हुई काफ़ी ज़्यादा मियां अली इशफाक और प्रोसिक्यूटर के अंदर और फिर ये समाअत मुलतवी हो गई है। लेकिन देखते हैं अब कुछ भी कहना जो है वो कबल अज वक्त होगा। लग ये रहा था कि मंडे को आपके सामने जो केस जिस तरीके से ये लेके चल रहे हैं, पहले भी कह चुका हूँ, अगर आप किसी को खाना खाने से रोक नहीं सकते तो उसका खाना ठंडा जरूर करवा सकते हैं। तो अभी ये वही हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जितना डिले हो सकता है प्रोसेस, और ये वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो हल्फ ले लें, मरियम नवाज ऑलरेडी ले चुकी हैं, तो ये मामला हल हो जाए और इमरान रियाज साहब कुछ बोलने से कासिर रहें, तब तक इनको जो है अंदर रखा जाए। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.